अब हम आ जाते हैं उन तमाम चीजों पे, जैसे कि जिला अधिकारी हैं, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उनके बारे में लगातार जिक्र हो रहा था। 4 बार पेशी भी हो चुका है कोर्ट में, लेकिन अब तक कुछ ऐसा नहीं निकल पाया कि आखिरकार जब थानाध्यक्ष ने केस नहीं लिया, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसा स्पष्टीकरण भी नहीं आया अधिकारियों की तरफ से और ना ही उनको सजा कुछ मिली। क्या है इसके पीछे, कारण क्या है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है अंदर और बहुत बड़ी साजिश है, एडमिनिस्ट्रेटिव साजिश जिसको कह सकते हैं, कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सारी चीजों की जानकारी है। जैसे अभी जब मुझे सूचना मिली है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे और आपके डायरेक्टर, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर हो चुका है। और डीएम साहब का तो मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, क्योंकि वो कार्रवाई चलेगी उसके बाद सारा बात का खुलासा होगा कि अभी क्या चल रहा है। तो कहते हैं ना कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं चीजों से लेकिन आंख बंद करके रहे। मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि ये लोग अंदर संलिप्त थे क्या थे, लेकिन यस, चीजों की जानकारी थी, क्योंकि जो काउंटर एफिडेविट फाइल की गई है समाज कल्याण के तरफ से, उसमें लिखा गया कि हमने कुछ स्टाफ्स को हटाए, कैमरा नहीं ठीक था तो उसकी सूचना नहीं दी गई, एक स्टाफ के बारे में कंप्लेन आया था तो हमने उसे हटाया। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसको गुप्त रखा गया और आंखें बंद करके रखी गई कि लोगों का इस पे नजर ना आए। और वो अंदर एक दो लोगों को हटा दिया, ऐसे कर दिया, तो वो करते वो बहुत ज्यादा सब्सटैंटिव उनके तरफ से कदम नहीं उठाया गया। ये स्पष्ट समझेंगे हम लोग, जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी स्पष्ट समझना चाहते हैं कि जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो स्टार्टिंग में रिपोर्ट दिया गया कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अंदर, फिर कोर्ट के द्वारा कुछ लोग जाते हैं और उनके द्वारा जांच किया जाता है, अनियमितता पाई जाती है, कैमरे बंद पाए जाते हैं, वहां खान पान की व्यवस्था नहीं है, फिर भी समाज कल्याण विभाग के तरफ देखा जाए तो किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद से समाज कल्याण विभाग के द्वारा कोई रिपोर्ट ऐसा जारी नहीं किया जाता है जिससे कि तमाम लोगों को समझ में आए कि समाज कल्याण विभाग ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखिए, वो लोग सीरियस नहीं है। ये ऐसा मैटर है कि गरीब की बच्चियां हैं, किसी केस मुकदमे में तो पड़ी हुई है, पड़े रहने दो। तो ये आपको एकदम आपका सरासर नेग्लिजेंस बिहेवियर, आपने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में ओमिशन जिसको कहते हैं सीआरपीसी के तहत, कि आपके ऑफिशियल ड्यूटी का ओमिशन रहा, आपने उसको महत्व नहीं दिया, जबकि वो बहुत सेंसिटिव इशू है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एक गरीब स्तर के लोग हैं, बहुत कानूनन और इकोनॉमिक स्तर पे वो लोग वीकर सेक्शन माने जाते हैं, तो उन लोगों को ध्यान देने वाला कोई है नहीं, आपने उसको नेग्लेक्ट किया। तो ये ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में नेग्लिजेंस का एक वो माना जाएगा। तो इन लोगों पे उस तरीके की प्रोसीडिंग विभागीय तत्काल चला देनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके की ढीली ढाली। आपको क्या लगता है, आप कानूनी प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं, क्या लगता है क्यों इतनी देर की जा रही है? देखिए, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि अभी चीजें सब कुछ निकल के आ रही हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। एक बाय एक वो लोग अपना आधार तैयार कर रहे हैं, अपने गलती को छुपाने के आधार तैयार कर रहे हैं, तो वो एग्जामिन्ड होगा कोर्ट में बकायदा। इसलिए तो जुडिशियल माइंड का लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, ट्रायल कोर्ट इन्वॉल्व है, तो ये सारी जुडिशियल माइंड इन्वॉल्व होगी, ये सारी चीजों को एग्जामिन करेगी कि आपने जो तथ्य रखे, आपने जो रीजंस रखे कि ये सारी चीज ऐसी थी, तो हमारा जो प्रोसिक्यूशन होगा वो भी बताएगा कि हाँ, यहाँ पे क्या टूटी है, बहुत सारे एविडेंस है। तो खारिज हो गया ना मीनू जी, जैसे कि कोर्ट की तरफ से जो जुडिशरी बॉडी है उनकी तरफ से कुछ लोग गए, उन्होंने जांच किया, उन्होंने सीधे कहा कि भैया समाज कल्याण विभाग से जो रिपोर्ट आया था उसमें खामियां हैं, आपने ये कहा था और ये नहीं है। इसमें तो सीधे आपने यहाँ पे बता दिया कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो रिपोर्ट दिए हैं वो गलत है। देखिए, कोर्ट में वो उसे खारिज नहीं कहते हैं, उसे कोर्ट बोलती है कि वो एक तरफा रिपोर्ट है। कहते हैं ना कि वो जो रिपोर्ट दी गई झूठा साबित हो गया ना। बिल्कुल वो रिपोर्ट को कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन नहीं मिली। ठीक है, तो अब फिर हाई कोर्ट ने दूसरी रिपोर्ट मांगी, 2-3 टीम गई और अभी टीम जा भी रही है, विजिट भी कर रही है, बहुत तरीके की चीजें अंदर जो व्यवस्थित नहीं है उसको व्यवस्थित करने के लिए की जा रही है। तो ये सारी चीजें तो पहले वो ऑन पेपर आ जाएगा ना, लिखित मांगेंगे, वो जाकर के रिपोर्ट क्या सबमिट करते, तो फर्स्ट रिपोर्ट तो उनकी ऐसे भी अप टू मार्क नहीं उसको कंसीडर किया गया। तो ये सारी चीजें अब जांच जैसे से आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद ये केस देखिए बहुत ही चीजों को उजागर करेगा, करप्शन को उजागर करेगा, सेक्स स्कैंडल का उजागर करेगा, और अंदर जितने पदाधिकारी हैं, जो कि 164 के बयान में दूसरी पीड़िता ने एनएम्स का नाम लिया है, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल टीम को मैनेज किया था, गार्ड्स हैं, उसमें पुलिसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, सम्मिलित हैं।
तो ये सारे बहुत सारे एंगल्स निकल के आएंगे, तो इसलिए चीजें अभी ऑन रिकॉर्ड आ रही है हमारे पास। तो अब पुलिस डायरी भी आनी है, पुलिस ने अपने लेवल पे किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की है वो भी मांग की जाएगी, केस डायरी की। तो वो सारी चीज अभी आने बाकी हैं, तो हम लोग उन सारी चीजों को पहले ऑन रिकॉर्ड करवा ले, उसके बाद जब जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा उसके बाद चीजें निकल के आएगी, बहुत सारी चीजें। जो पुलिस डायरी की आप जिक्र कर रही हैं, क्या इसमें टाइम बाउंडेशन भी होता है कि इतने वक्त तक पुलिस डायरी आ जाना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल डे टू डे पुलिस डायरी लिखी जाती है, और अभी तक इन लोगों ने कुछ डायरी सबमिशन नहीं किया है। ये एवरी डे टू डे अफेयर होता है, थाना में हर जो ये होता है उसको डायरी मेंटेन करनी होती है। लेकिन अभी तक लगभग 1.5 महीने हो गए इस मामले को, अभी तक एक बार भी डायरी उन्होंने फाइल नहीं किया। नहीं, अभी तक उनका कुछ भी डायरी का सबमिशन नहीं आया है। तो एक मांग कर रहे हैं। एक बच्ची का और जिक्र हो रहा था जिसका शेल्टर होम में जिसकी मौत हो गई थी, उस मामले में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है? उसमें भी इंटरवीनर पिटीशन डलेगा उनके वकील की तरफ से, और वो किस परिस्थिति में उनका मौत हुआ, किस तरीके से उनको वहां पे टॉर्चर करके, डेथ बाय टॉर्चर कहेंगे इसे, उनको मारा गया वहां पे, वो सारी बातों का जिक्र उनके वकील करेंगे। और उनके परिजन द्वारा जो बार बार पिटीशन डाला गया कोर्ट में, 11 बार कोर्ट का अवहेलना हुआ, फिर एसएसपी रोहतास को लिखा गया, वो सारे ऑन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। हाँ, वो सारी फाइल होगी। अच्छा, इस मामले में जो आईपीएस अमिताभ हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे स्टेटमेंट को दर्ज नहीं किया जा रहा है। लीगल प्रोसीजर जो होता है उसमें किसी भी कड़ी से लोग अगर जुड़े होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, तो उनका स्टेटमेंट दर्ज होना चाहिए। हाँ, वो ऑन एफिडेविट आ सकते हैं कोर्ट में, बिल्कुल आ सकते हैं, पर वो उनको एफिडेविट फाइल करनी होगी कोर्ट में। एफिडेविट फाइल करनी होगी, लेकिन ऐसे तो भी नॉर्मली स्टेटमेंट उनका दर्ज होना चाहिए था। हाँ, स्टेटमेंट उनका दर्ज नहीं, वो मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एसआईटी टीम किस तरीके से काम कर रही है वो तो सारे लोगों को पता है, तो इसलिए अब उनको कोर्ट के माध्यम से आ जाना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल और, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि जो एसआईटी टीम है उसको लीड एक एसआई कर रही है, जबकि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को करना चाहिए था, उसमें क्या हुआ? इस पे स्पष्टीकरण तो आ ही गई थी, क्योंकि मैंने जब इस बात को बहुत ज्यादा उठाया था, चिट्ठी पत्री भी मैंने कर दी थी डीजीपी आईजी लेवल को कि ये गलत हो रहा है, कोर्ट का आदेश का अवमानना है। तो उन्होंने तत्काल दूसरे दिन प्रेस नोट निकाल करके बता दिया था कि काम्या मिश्रा आईओ रहेंगी और एसएसपी उसका सुपरविजन करेंगे। अभी ये सारी चीजें ठीक चल रही है? ठीक से क्या चल रही हैं, बस अब प्रेशर है ऊपर का, हम लोग ऑन पेपर सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो लिखित रूप से थोड़ा डर रहे हैं। वही ओरल होता तो वो डरते नहीं, चीजों को घुमाने की कोशिश की जाती। एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या है इस मामले में, क्या आप लोग कर रही हैं और क्या क्या चीजें हो सकती बस 28 तारीख का वेट कीजिए, हम लोगों के पास बहुत सारे 2008 का भी सुप्रीम कोर्ट का वो जो 4 से 8 लड़कियां गायब हुई थी उनका भी मामला आ गया है, वो भी इंटरवीन होगा, वो सारा एनेक्स्चर्स लगेगा, और बहुत मुश्किल होने वाली है समाज कल्याण को, और रिमांड होम के सारे सुपरिटेंडेंट्स और जितने भी सीपीओज हैं सबको बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए, 28 मार्च को अगली सुनवाई है। हालांकि इससे पहले भी 4 बार सुनवाई हो चुकी है इस मामले में, लेकिन अब तक अगर देखा जाए, पूरी प्रक्रिया को देखा जाए, तो समाज कल्याण विभाग हो या फिर जिलाधिकारी हो या फिर थानाध्यक्ष हो, उनसे इस प्रकार से देखा जाए तो स्पष्टीकरण हो, या फिर समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था उस पर कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे लगे कि वाकई में सारे लोग इस गायघाट शेल्टर होम मामले को उजागर करना चाह रहे हैं। फिलहाल बहुत सारे नाम खुल के सामने आएंगे और क्या कुछ होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।